हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया, ठीक है। और ये चीज़ कहते हुए बार बार अच्छी नहीं लगती, लेकिन काफ़ी संख्या में अब लोगों की बैक लग गई। कहीं ना कहीं पे ये हुआ, जैसे भाई यही कहा जाएगा कि भाई आप लोगों ने थोड़ी सी मेहनत कम की, लेकिन आप लोगों ने की, चलिए ठीक है। लेकिन इतनी संख्या में बच्चे फेल हो रहे हैं, यानी 1 लाख से ज़्यादा फर्स्ट सेमेस्टर में और 32,000 से ज़्यादा प्रशिक्षु थर्ड सेमेस्टर में, तो बहुत बड़ी ये संख्या मानी जाती है। तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो लीकेज हुई है। लेकिन ये सभी चीज़ें जो हो जाती है उनको नज़रअंदाज नहीं किया गया है। और अब क्या हुआ, अभी हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि स्कूटनी के फॉर्म आने वाले हैं। लेकिन क्या है कि स्कूटनी के जो फॉर्म है वो आने वाले नहीं, वो आ चुके हैं, लेकिन इतनी जल्द से वर्क हो गया तो बहुत बड़ी बात है। जिस तरह से देखा जाए कि एग्ज़ाम कराने में पीएनपी बहुत लेट करती है, रिज़ल्ट देने में पीएनपी बहुत लेट करती है, और अभी स्कूटनी फॉर्म इतनी जल्दी से आ गया तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, ये आप लोगों के लिए अच्छा ही है, क्योंकि सभी लोग जितने भी प्रशिक्षु हैं सभी भाई बहुत परेशान हैं। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में जो बैक लगी हुई है, टॉपर्स की भी बैक लगी हुई है। कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारे 92% है, 93% है, और फिर भी उनकी बैक लगी हुई है। ठीक है, तो क्या है, यानी एक बहुत बड़ी संख्या में बैक लग गई है। फिर उसमें स्क्रूटनी का फॉर्म जो होता है वो किस लिए होता है, तो ये सुधार के लिए होता है। यानी कि ऐसा हो जाता है, जैसे आपने 2 कॉपी ली, ठीक है। अब उसको आपने पिनअप किया, आपको धागा मिलता है, आप पिनअप उसको करते हैं, लेकिन हो सकता है वो कॉपी रह गई हो किसी वजह से, या आपने उसको अच्छे तरीके से नहीं बाँधा हो, ऐसा करके हो जाता है। या जब कॉपी चेक हुई है तो उसमें जो नंबर आपको हर क्वेश्चन पे नंबर मिलते हैं, हो सकता है वो नंबर आपको हर क्वेश्चन पे ना मिले हों, या ऐसा हो सकता है नंबर मिले हों लेकिन वो काउंट करने में उसमें रह गया हो। तो कहीं पर भी कुछ भी हो सकता है, ये सिर्फ अंदाज़ा लगाया जा सकता है। ये तो तब पता चलेगा जब स्कूटी का फॉर्म भर जाएगा और उसका रिजल्ट आएगा। तो चलिए भाई, वो जो घड़ी थी वो भी आ चुकी है, यानी स्कूटनी का फॉर्म जो है वो आ चुका है। और 28 यानी कि कल से आप लोगों के ये फॉर्म भरे जाने लगेंगे। और कब तक भरे जाने लगेंगे, तो इन सभी चीज़ों पर हम बात करेंगे। क्या फीस रहेगी, किस वेबसाइट पर कॉलेज से भरने हैं या आपको खुद से भरने हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों पर डिस्कस करेंगे। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा, क्योंकि हर एक जानकारी आप लोगों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इस टाइम तो कुछ ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है ना। जिस तरह से कमेंट्स आ रहे हैं तो वो चीज़ें थोड़ी सी ऐसी हो जाती हैं कि बताओ, टॉपर्स की भी बैक लग गई है तो बहुत बड़ी बात है, और अच्छे अच्छे जो स्टूडेंट्स हैं जो बहुत अच्छे पढ़ाई में हैं, उनकी भी बैक लग गई है, ये चीज़ तो मानना पड़ेगा। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। प्रेषक सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश प्रयागराज सेवा में समस्त उप शिक्षा निदेशक प्राचार्य जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश, समस्त प्राचार्य प्रबंधक निजी बीटीसी प्रशिक्षण संस्थान उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं डीएलएड बीटीसी प्रथम एवं तृतीय सेमेस्टर परीक्षा वर्ष अक्टूबर एवं नवंबर 2025 के अंकानुसंधान हेतु यानी आपका जो स्कूटनी का जिसको आप बोलते हैं ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाने के संबंध में है ये नोटिस आपकी। तो यहाँ पे क्या है नोटिस में, महोदय उपयुक्त विषयक आप अवगत है कि डीएलएड बीटीसी प्रथम तृतीय सेमेस्टर वर्ष अक्टूबर एवं नवंबर 2025 का परीक्षाफल दिनांक 25/2/2026 को घोषित किया जा चुका है। डीएलएड बीटीसी पाठ्यक्रम में विद्यमान व्यवस्था के अनुसार परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान यानी कि स्क्रूटनी के हेतु ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं, और अंकानुसंधान हेतु ऑनलाइन आवेदन आवेदन पूरित कर अधोक्षतारी कार्यालय को प्रेषित किए जाने हेतु विस्तृत दिशा निर्देश निम्नवत हैं। क्या क्या दिशा निर्देश है, इसको भी जान लेते हैं। डीएलएड प्रशिक्षण 2018, 2021 एवं 2023 अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट कौन सी रहेगी, तो btceexam.in पर पूरित किया जाएगा। इसमें क्या कह रहे हैं कि जो 2018 के हैं जिनकी बैक लग गई थी और उसके बाद फिर से लग गई है, ऐसे करके उनके लिए ये चीज़ है कि 2018, 2021 और 2023 तो वो किस वेबसाइट पर कर सकते हैं, btceexam.in पर पूरित किया जाएगा। ठीक है, और डीएलएड प्रशिक्षण 2019, 2022 एवं डीएलएड प्रशिक्षण 2024 अभ्यर्थियों
अभ्यर्थियों के अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन हेतु वेबसाइट कौन सी रहेगी, तो updlexam.in पर पूरित किया जाएगा। तो ये चीज आपकी हो जाएगी। और उपयुक्त सेमेस्टर के अंकानुसंधान आवेदन पत्र दिनांक कब से, तो 28 कब से, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ शायद आपको कायदे से, 28/2/2026, ठीक है ना, 2026 से 14/3/2026 तक पूरित किए जाएंगे। यानी कल से स्टार्ट होगी और कब तक, तो 14 तारीख तक। उक्त निर्धारित तिथि के उपरांत किसी भी, यानी कि उपरांत किसी भी परिस्थिति में कोई अतिरिक्त समय देय नहीं होगा। यानी कहने का मतलब ये है कि जो ये डेट दी गई है कल से और 14 तारीख तक, इसके बाद में कोई तिथि नहीं दी जाएगी। और ऑनलाइन माध्यम के अतिरिक्त किसी भी परिस्थिति में ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। यानी ऑनलाइन ये तो स्वीकार किए जाएंगे, लेकिन ऑफलाइन ये स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ये चीज आपको बताई गई है। संबंधित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान एवं निजी संस्थान दोनों संस्थानों के प्रशिक्षुओं के ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाने हेतु उक्त वेबसाइट के कॉलेज लॉगिन पर क्लिक करेंगे। तदुपरांत स्क्रीन पर दिए गए कॉलेज का नाम तथा पासवर्ड को अंकित करते हुए अंकानुसंधान ऑनलाइन आवेदन पूरित किए जाएंगे। यानी यहाँ पे आपको ये लाइन, जो फोन नंबर की लाइन है, ये आपने देखी, लेकिन एक चीज ध्यान में रखिएगा कि ये आपके कॉलेज, जो भी आपसे डिटेल मांगी जाएगी वो आपको देनी होगी कॉलेज में। वैसे तो आपकी जो भी डिटेल होती कॉलेज में होती, लेकिन फिर भी अगर कोई चीज मांगी जाएगी तो आपको देना रहेगा। और कॉलेज की तरफ से ये फॉर्म भरे जाएंगे, आपको इनको नहीं करना, ये चीज ध्यान में रखिएगा। और 5th नंबर का जो हो जाएगा, संबंधित जिला शिक्षा प्रशिक्षण संस्थान द्वारा स्पष्ट, यानी क्या है, डायरेक्ट लॉगिन के माध्यम से कॉलेज द्वारा किए गए आवेदन को दिनांक 1/3/2026 से 15/3/2026 तक अप्रूव या रिजेक्ट किया जाएगा। यहाँ पे ये चीज समझ लें, ठीक है। और उसके बाद क्या है, समस्त संस्थानों द्वारा डीएलएड प्रशिक्षण 2019 के परीक्षा शुल्क सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी उत्तर प्रदेश इलाहाबाद के खाता संख्या, ये चीज तो खैर आपके इसमें नहीं है, ये तो सब कॉलेज वाले ही करेंगे। और इसमें अगर बात की जाए तो कितनी फीस रहेगी, तो 150 रुपये एक सब्जेक्ट के रहेगी। और ध्यान दीजिएगा कि 2 सब्जेक्ट में ही आप स्कूटनी फॉर्म भर सकते हैं। यानी अगर आपकी 2 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो टेंशन बिल्कुल भी ना लीजिएगा। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि हमारे नंबर बढ़ जाएंगे तो आप लोग जरूर से जरूर भरिएगा, और 2 सब्जेक्ट में आप भर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपके टोटल कितने हो गए, तो आपको 300 रुपये 2 सब्जेक्ट के देने रहेंगे। अगर 2 सब्जेक्ट में लगी है तब भी आप कर सकते हैं। अगर 1 सब्जेक्ट में बैक लगी है तो आप फॉर्म डाल ही सकते हैं। अगर 3 सब्जेक्ट में लगी हुई है, क्योंकि कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि मैम हमारे 3 सब्जेक्ट में बैक लग गई है, तो वो लोग 2 सब्जेक्ट में अगर फॉर्म डाल देते हैं और दोनों क्लियर हो जाते हैं तो फिर उनको 1 सब्जेक्ट का ही एग्जाम देना रहेगा, और वो भी उनका सेमेस्टर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा, है ना। तो ये स्कूटनी फॉर्म देखिए इतनी जल्दी में पीएनपी ने भाई इसको भेज दिया, यानी ये नोटिस जारी कर दी है, तो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इतनी जल्दी कभी नोटिस ये जारी नहीं हुई है। लेकिन इस इतनी संख्या में बच्चे जो यानी फेल ही कहेंगे, सभी की मार्कशीट पे फेल ही लिख के आ रहा है ना, तो बैक लगी हुई है, तो कहीं ना कहीं पे कुछ ना कुछ तो है, कोई ना कोई तो रीजन रहा है। तो इसलिए देखिए पीएनपी ने इतनी जल्दी नोटिस जारी कर दिए, तो अब आप लोग फॉर्म भर दीजिए, ठीक है ना। तो फिर हम फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही अपडेट लेकर। तब तक आप लोग अपना ख्याल रखें और भाई बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, ठीक है। थैंक यू।